Hello friends, in this video of mine I am going to throw light on this Omicron mutant variant of COVID virus. These days in newspapers, social media, everywhere we are finding this news. Omicron, it's a new variant and the transmissibility is 3 times higher than the earlier mutant variant, that was Delta, which created second wave of COVID. So for a layman, for a person, because many of us are not having in-depth knowledge of science and biology. So for a layman, what is a mutant variant and how this is going to affect us and what exactly it is doing? So that curiosity is there in the common public. So this video of mine is basically for those persons who want to understand in a very simple language that what is a variant, what is a mutant, and what this virus can do to us, why this Omicron, how it is different from the other previous variants and viruses, and how it is this can create harm to fully vaccinated person also. So all these questions I'm going to throw a little light for a general, for a common man. So first of all, let us understand what is, because these days the keywords are variant, mutant, and this VOC. So we will understand these terms. Variant, what is variant? Variant is variety, like बहुत सरल अगर भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो वेरिएंट क्या है, किसी भी चीज के अलग अलग प्रकार. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ नेकलेस. ठीक है, एक हार है गले का जो कि सोने से बना हुआ है, वो सोने का हार है. अब उस सोने के हार में अगर हमने कुछ हीरे जड़ दिए तो वो उसका वेरिएंट हो जाएगा डायमंड वेरिएंट ऑफ द सेम नेकलेस. और उसी पे अगर हमने कुछ रूबी जड़ दिए तो वो हो जाएगा रूबी वेरिएंट ऑफ दैट सेम नेकलेस. इसी तरह से उसमें कुछ मीनाकारी कर दी तो मीना वेरिएंट ऑफ दैट नेकलेस. सो नेकलेस इज सेम बट वो 4 उसके वेरिएंट हो गए, एक गोल्ड, एक विथ डायमंड, विथ रूबी एंड विथ मीना. सो दैट इज वेरिएंट. सिमिलरली वायरस के भी वेरिएंट है, मतलब वो वायरस अलग अलग तरह के हैं, कुछ उनमें फर्क है, कुछ डिफरेंस है. अब ये डिफरेंस आया कहाँ से? एक और जो कीवर्ड बहुत सुनाई दे रहा है वो है म्यूटेंट. सो म्यूटेंट हैज कम फ्रॉम द म्यूटेशन. नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन एक्चुअली is a process where any change occurs in the genetic material. अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में है, प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से हमारे सारे गुण हैं, जो हमारा हेरिडिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल. और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, जो वायरसेस हैं उनमें आरएनए भी होता है. तो लेट्स नॉट गो टू दैट टॉपिक नाउ. फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूटेशन. तो क्या होता है, इस जेनेटिक मटेरियल में अगर कुछ भी चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं म्यूटेशन. अब ये चेंज कुछ एडिशन से भी हो सकता है, कुछ डिलीशन से भी हो सकता है, कुछ ऑल्टरेशन से भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक कि एक जेनेटिक मटेरियल है, सिंपल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है ABCDEF. क्लियर? तो एक वायरस में जेनेटिक मटेरियल है ABCDEF. अब इस वायरस में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन की वजह से जो बी था वो डिलीट हो गया. तो अब जो दूसरा वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा ए,
CDEF, B is been deleted, तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ दैट अर्लियर वायरस। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो C है वो डबल हो गया, एडिशन हो गया उसका, तो अब जो आपका जेनेटिक मटेरियल बना वो है ABCCDEF, मतलब C 2 है, तो ये आपका दूसरा म्यूटेंट वेरिएंट हो गया। इसी तरह से अब किसी में क्या हुआ, जो D है वो हटके सबसे ऊपर आ गया, D ने अपनी जगह बदल दी, ऑल्टरेशन हो गया, तो अब आपका जेनेटिक मटेरियल, अब उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, DABCEF, D चला गया सबसे ऊपर। तो तीन चीजें हुई, या तो कुछ एडिशन हो गया उसमें, या कुछ डिलीशन हो गया, या ऑल्टरेशन हो गया, उसने जगह बदल दी। इस तरह से कुछ भी हो सकता है जिससे कि उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो आजकल एक और बहुत कीवर्ड है हमारे न्यूज में, जीनोम सीक्वेंसिंग। कोविड पॉजिटिव आने के बाद फिर जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है या दूसरे कोविड वायरस से इन्फेक्टेड है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग यही है कि जीनोम, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कहते हैं जीनोम। तो उस वायरस का जो जीनोम है उसका सीक्वेंस क्या है, ABCDEF है, या D ऊपर आ गया है, या A डबल, कुछ चेंज हो गया है। और जब भी कोई चेंज होता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट वेरिएंट। और ये जो म्यूटेशन है ये वायरस में हो रहा है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है, इसलिए वायरस अलग हो जाता है। वायरस तो वही है, कोविड का ही वायरस है, पर because of the mutations, because of the alteration or the changes in the genetic material which is present inside the virus, the variety, it becomes a different variant. And when it becomes a different virus, it behaves differently. क्योंकि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसी के हिसाब से उसमें प्रोटीन बनेगा और उसी के हिसाब से वो बिहेव करेगा। तो जो जिसका सीक्वेंस ABCDEF है और जिसका सीक्वेंस ACDEFDAB है, दोनों डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो हम नहीं बता सकते कि जो वेरिएंट है वो कैसे बिहेव करेगा, क्यों, बिकॉज उसका जो जीनोम सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। अभी तक हमने बहुत सारे वेरिएंट सुने इस कोविड के, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये जो सेकेंड वेव आई दैट वाज बिकॉज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, जो कि बहुत सीवियर थी, बहुत ज्यादा प्रेशर था हमारे हेल्थ वर्कर्स पर, हमारे हेल्थ सिस्टम पर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, परेशानियां हुई। बट स्टिल द इंडिया हैज पुट अप अ वेरी गुड रोल मॉडल एज फार एज कोविड मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो इंडिया, हमारा देश भारत अभी भी प्रिपेयर है हर चीज के लिए। तो हम उस बात पे आते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो वेरिएंट है, अब ये जो ओमिक्रॉन है, ये उसके सीक्वेंस में फिर चेंज। अब ये जो वायरस का जो जीनोम होता है वो काफी अनस्टेबल होता है, वो जल्दी चेंज होता है। और जब वो चेंज होता है तो वायरस भी चेंज होता है, वायरस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जब वायरस का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या इस नए वायरस पे हमारा टीका असर करेगा, बिकॉज 61% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फुल्ली वैक्सीनेटेड नाउ, 89% इज वैक्सीनेटेड विद सिंगल डोज। तो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो कि ये एक टाइम पे हमने ये सोचा था कि हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, हमें दोनों डोज मिल गए तो हमें अब ये कोविड नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब हम समझते हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में। एक दूसरा कीवर्ड है इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हम द कैपेबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हर किसी का सेम नहीं होता।
अब हर किसी एकदम से ठंड हुई सबको एक साथ जुकाम खांसी नहीं शुरू होती, किसी को पहले हो जाती है, किसी को पूरी सर्दियां निकल जाती हैं, कुछ नहीं होता। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी क्या है, जैसे बाहर से कुछ भी अटैक आता है तो हमारी बॉडी अपने अंदर एक आर्मी तैयार करती है उससे लड़ने के लिए, और उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन से, जो बाहर से आ रहा है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो जो एंटीजन आया उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है हमारी बॉडी, और फिर जीतता वही है। अगर एंटीबॉडीज स्ट्रांग हैं तो बॉडी जीत जाएगी और आपको कुछ नहीं होगा, और अगर एंटीजन स्ट्रांग है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, सिम्टम्स भी दिखेंगे, सीवियर सिम्टम्स भी दिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो सीवियर सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल इम्यूनिटी है, टीका नहीं लगा है, आपको सचमुच एक बार इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि इंडिया में जब सीरम का सर्वे हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में, उसमें पता चला है कि बहुत सारे पॉपुलेशन में, बहुत सारा परसेंटेज, एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो लोगों का है, उनमें नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है इस वायरस के अगेंस्ट। वो कैसे आई? उन्हें इन्फेक्शन हुआ, वो एंटीजन अंदर गया और बॉडी ने उसको पहचाना और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार की, तो बॉडी में वो आर्मी तैयार है। अब अगर दोबारा वही, जैसे मान लीजिए चोर है, हमारा घर है, ये बॉडी हम एक घर है, और इस घर में एक बार चोर आए। अब ये जो चोर आए उसके बारे में घर के लोगों को पहले कुछ पता नहीं था, तो वो चोर आए, चोर मान लीजिए बंदूक लेकर आए। अब वो चोर जब बंदूक लेकर आए तो घर वाले लोग तैयार नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि बंदूक वाले चोरों से कैसे लड़ाई करनी है। या वो चोर आए पीछे की दीवार से कूद के, क्योंकि पीछे की दीवार बहुत छोटी थी या पीछे की दीवार बहुत कमजोर थी, वॉट एवर मे बी द रीजन। अब वो चोर आए और आपने उनको देखा कि वो इस तरह से अंदर घुसे और इस तरह से उन्होंने चोरी की। एक बार जब हमारे घर के लोगों ने देख लिया, तो अगली बार अगर वो ही चोर दोबारा आएंगे तो घर के लोग तैयार हैं उस चीज के लिए, बिकॉज नाउ दे नो दैट हाउ दिस थीफ इज गोइंग टू बिहेव। ये जो चोर है वो किस तरह से चोरी करता है, किस तरह से एक्ट करेगा, तो घर के लोगों को पता है। नाउ दे आर प्रिपेयर्ड। इसका मतलब बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है उस इन्फेक्शन के लिए, उस चोर के लिए, उस पर्टिकुलर चोर के लिए जो बंदूक लेके आ रहा है, उसके लिए बॉडी अब तैयार है। ये हो गई नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि हमारे काफी सारे लोगों में अब आ चुकी है इन्फेक्शन के बाद। उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ और कोविड के इन्फेक्शन की वजह से उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी, और अब उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं उस कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ओके, अब वैक्सीन में क्या करते हैं हम? टीके में क्या है? टीके में उसी तरह के वायरस को, वीक वायरस को हम बॉडी में डालते हैं, ताकि बॉडी, वो वायरस जो है वो इन्फेक्शन नहीं दे सकता, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, पर हम प्रैक्टिस दे रहे हैं घर वालों को। इसको आप ये समझिए कि ऐसे कमजोर चोर भेज रहे हैं हम, जिससे घर वाले पहले फेमिलियर हो जाए कि किस तरह से चोरी करते हैं, और ताकि वो तैयार हो जाए। तो सिमिलरली वैक्सीन भी वही है, हमने वैक्सीन दिया बॉडी को और बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई उसके अगेंस्ट। अब ये एंटीबॉडीज को पता है कि इस तरह के जो वैक्सीन, इस तरह के जो एंटीजन हैं वो हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और अब बॉडी में हमारी आर्मी तैयार है। Antibodies are ready to fight against that infection. That's why vaccinated people are safer than non-vaccinated people. क्योंकि vaccinated people में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, बॉडी में बनी हुई हैं। किसके अगेंस्ट? वायरस के अगेंस्ट। अब कौन से वायरस के अगेंस्ट हमें नहीं पता है। हमें ये भी नहीं पता कि ये जो नया वायरस आया है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन तो नया है और टीके तो हमें पहले लग चुके हैं। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन बेचारों को तो 10-10 महीना पहले टीके लग चुके हैं। तो ये जो टीके हैं, ये जो एंटीबॉडी बनी है, इसमें भी ये धीरे धीरे कमजोर होती है। तो जब कमजोर होती है, पर ये एंटीबॉडी है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट थोड़ी सी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप्ड है हमारी बॉडी में आफ्टर वैक्सीनेशन। अब चोर बदल गया,
दूसरा म्यूटेंट वेरिएंट आ गया। अब जो अगला चोर आया है वो तीर कमान लेकर आया है, तो अब वो बंदूक नहीं लेकर आया, और हमारी जो घर वाले सारे लोग हैं वो बंदूक लेके खड़े हैं एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए, और हमें पता है कि वो चोर ऐसा होगा, पर अब हमारा चोर दूसरा हो गया और हमें नहीं पता वो चोर कैसे आएगा और कैसे अटैक करेगा। तो नाउ वी आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ वेरिएंट, तो इसलिए इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है लोगों में। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दोज हु आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, उनमें इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, उनमें इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे, उनमें इतनी ऐसी चीज, बहुत सीरियस चीज नहीं हो रही, क्योंकि एंटीबॉडीज हैं। वो घर के लोग कुछ तो तैयार हैं कि भाई हाँ चोर आएगा, ठीक है, इस बार चोर बंदूक नहीं लेकर आया, तीर कमान लेके आया, या सम डिफरेंस है पहले वाले चोर और इस वाले चोर में, बट स्टिल जो जनरल इम्यूनिटी है वो तो है बॉडी की, तो इसलिए वो लड़ेगा उससे, वो वैक्सीन काम करेगी। बट उस वैक्सीन में शायद उतनी जोर से काम ना करे, उतने एफिशिएंसी से काम ना करे जितनी एफिशिएंसी से वो पहले कर रही थी, या जितनी एफिशिएंसी से वो उस दूसरे वेरिएंट के लिए कर रही थी, क्योंकि अब वेरिएंट दूसरा है, अब ओमिक्रॉन है, अब डेल्टा नहीं है, अब अल्फा नहीं है, और वॉट एवर इट इज, जितने भी वेरिएंट्स आए हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन के बाद जो दो फुल्ली वैक्सीनेटेड डबल डोज जिनको लग चुका है, कोविशील्ड में काफी गैप दिया गया, कोवैक्सीन में इतना गैप नहीं दिया गया, और अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो गैप है कोविशील्ड का उसको भी कम कर देना चाहिए, ताकि हम लोगों को जल्दी फुल्ली वैक्सीनेट कर पाए, 2 डोज सबको मिल पाए। ओके, Now, as I said that our health workers और the जो वॉरियर्स थे और वॉरियर्स हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको जो सेकेंड डोज लगा है उसको लगे हुए भी 6, 7, 8, 10 महीने तक भी हो चुके हैं। अब क्योंकि वो जनवरी में 2021 में लगा, सो अब नए उसमें बूस्टर, इसलिए अब जो नया टर्म आया है बूस्टर डोज, बूस्टर चाहिए। बूस्टर, व्हाट इज बूस्टर? बूस्टर ये चाहिए कि और वैक्सीनेशन दे दें 1 डोज, ताकि बॉडी हर तरह से तैयार रहे, हर तरह के चोरों से लड़ने के लिए घर तैयार रहे, कि किसी भी तरह का चोर हमारे घर को नुकसान ना पहुंचा पाए। ये है बूस्टर डोज का वो। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी to say that हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कल ही ये अनाउंस किया है कि फ्रॉम 3rd of January हमारे यहाँ बच्चों के लिए 15 to 18 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो सबसे आगे, जिनको सबसे पहले लड़ना है, जो अगर बीमार हुए तो उनको सबसे पहले लोगों को ठीक करना है, उनको सबसे पहले उन लोगों के कांटेक्ट में आना है, तो सबसे पहले दे शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इसलिए जैसे फेज मैनर में पहले हुआ था, वैसे ही अभी भी उनको, और जो सीनियर सिटीजन्स विथ कोमॉर्बिडिटी, दे विल गेट देयर वैक्सीनेशन फ्रॉम 10th of January 2022. So this was an announcement made by our honorable Prime Minister Shri Modi ji yesterday when he addressed this public. So ये बूस्टर डोज उसको कहा जा रहा है प्रिकॉशन डोज, क्योंकि वो सावधानी के लिए है, प्रिकॉशन के लिए है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग, सो एवरी डे देयर आर एडवाइजरीज बीइंग इशूड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर pulling up their socks and doing everything to be prepared for this Omicron new variant. अब ये साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, यूके में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में पीक आ गया है या नहीं आया अभी तक, क्योंकि अब केसेस कम होने लग गए हैं, यूके में केसेस बहुत ज्यादा अभी भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो
अभी हमारे पास इतना डाटा नहीं है कि हम कंक्लूड कर पाए. It's the data, the sufficient data is not available because this variant is new. It's hardly 1 month old variant. So this variant is new, though द न्यूज़ अभी तक जो है वो बहुत बहुत वेलकमिंग न्यूज़ है कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं आए हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है लोगों को, और उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सीवियर नहीं है. बट द वरिंग थिंग अबाउट दिस ओमिक्रॉन इज कि जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, जिस तरीके से, जिस तेजी से ये फैलता है, वो 3 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से. अब इसको हम इस तरह से समझते हैं क्योंकि हम लोग परसेंटेज के हिसाब से अगर जाएंगे तो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है वो परसेंटेज से हमें क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा. सो वी हैव टू गो फॉर द एब्सोल्यूट नंबर्स. इवन इफ इट इज 1% ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर इंडिया इट वुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स. तो उसके लिए हमें बहुत अभी से ही तैयारी करनी है, बिकॉज दिस वेरिएंट, दिस इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग लाइक फायर. अब अभी कुछ दिन पहले इंडिया में कोई केस नहीं था, बट नाउ टुडे इट इज मोर देन 400 केसेस इन इंडिया ओमिक्रॉन के. तो हर तरह की सावधानी बरती जा रही है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स जॉब. एवरीबडी, द गवर्नेंस जितना भी है, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है हॉस्पिटलाइजेशंस की, हर चीज की. वॉर रूम्स की तरह हॉस्पिटल्स को तैयार किया जा रहा है कि बिकॉज डरने की कोई बात नहीं है. देयर इज नथिंग टू बी पैनिक. कुछ भी ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें देखा गया है कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सीवियर नहीं है. बट स्टिल, अगर ये इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल रहा है, अगर इस इन्फेक्शन का परसेंटेज हम ना देखें, क्योंकि साउथ अफ्रीका और यूके की बात और है, इंडिया का जो ह्यूज हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम परसेंट में देखें तो भी बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे. सो व्हाट इज द नीड? द नीड ऑफ द आवर इज टू बी प्रिपेयर्ड. Let's hope for the best, but at the same time be prepared for the worst. अब वो उसमें क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहे हैं. हम क्या कर सकते हैं? हमारे ऊपर है. वी आर फुली वैक्सीनेटेड और हम घूम रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, बहुत बहुत भीड़ भड़के वाली जगहों में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं. वाई? व्हेन वी नो कि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है. पहले जो 100 लोगों की गैदरिंग होती थी उसमें अगर कोई एक इन्फेक्टेड होता था, तो अगर 10 लोग इन्फेक्ट होते थे, तो आज इस वाले वेरिएंट से 30 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं. सो व्हाई टू टेक द चांस? अभी कुछ दिन पहले, मैं 2-3 दिन पहले WHO के डायरेक्टर को सुन रही थी. मैं आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट उनका ये कहना था, या तो आप अभी इंजॉय कर लीजिए फेस्टिवल्स को और बाद में जिंदगी ही ना रहे, या अभी अपनी जिंदगी बचा लीजिए ताकि इंजॉय करने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी रहे. तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है. प्लीज 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 कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मत छोड़िए. जहाँ भी भीड़ भड़के वाली जगह है, प्लीज अभी उसको अवॉइड कीजिए. डोंट गो टू क्राउडेड प्लेसेस. बहुत जब तक जरूरी ना हो ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये भी था कि फ्लाइट्स में बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन हो रहा है. बिकॉज जितना क्लोज्ड एनक्लोजर क्लोज चीज होगी उसमें नेचुरली ये फैलेगा. आप अपने घर को भी अच्छे फुली वेंटिलेटेड रखिए, हवा को अच्छी तरह से आने जाने दीजिए. और क्राउडेड जगह पे तो अगर जब तक बहुत बहुत जरूरी ना हो प्लीज मत जाइए. घर पर बैठिए, सेफ रहिए. सोशल डिस्टेंसिंग वही बातें हैं, छोटी सी चीजें हैं. बार बार हाथ धोने हैं, बार बार हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है. एंड मास्क को नहीं उतारना है, और मास्क सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनना है, मास्क प्रोटेक्शन के लिए पहनना है.
नाक से लेकर मुंह, यहाँ से यहाँ तक आपका मास्क पूरा कवर्ड होना चाहिए, आपका नाक और मुंह। आप फुली वैक्सीनेटेड हैं कोई बात नहीं, बट स्टिल फॉर अदर्स, फॉर अदर whom you are contacting and for yourself also you have to wear mask properly। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तो जाइए। आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए हर सामान को। अगर आप ऐसी किसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ ऑनलाइन नहीं आ रहा, तो आप एक बार में एक अच्छे से लिस्ट बना लीजिए पूरी, आपको क्या क्या सामान चाहिए, और फिर एक बार में जाके सब ले आइए। या अगर आपको डेली कहीं निकलना ही है, या आप जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से पूरा फुल्ली प्रोटेक्टेड मास्क अपना पहन कर जाइए, और अपने हाथ बार बार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। किसी से भी बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 फीट की दूरी हो उस आदमी से जिससे आप बात कर रहे हैं। और अगर आपको खांसी है, जुकाम है, जो कि आम है अभी सर्दियों में, तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, होम आइसोलेशन ले लीजिए थोड़े दिन, अपने आप को रेस्ट, क्योंकि अगर रेस्ट लेंगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, रादर देन गिविंग दिस इन्फेक्शन टू अदर पर्सन। इट्स बेटर to isolate yourself and get well in 2-3 days। कॉमन कोल्ड एंड कफ 2-3 दिन में चला जाता है नॉर्मली। तो ये सारी सावधानियां बरतने की बहुत बहुत ज़रूरत है। हर जगह ये बता रहे हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, बट द थिंग इज़ दैट हम लोगों को ये समझना है कि ये कितना ज़रूरी है। आज भी अगर हम देखते हैं कि अभी क्रिसमस पे क्या हुआ कल, पूरा लोग मॉल्स में ऐसे धक्के वाले वो न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, जा रहे हैं लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और भीड़ भड़ाका, आधे लोगों को मार्केट्स में मास्क पड़े हैं तो यहाँ तक लटके हुए हैं, यहाँ लटके हुए हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। और आई थिंक दिस वीडियो ऑफ माइन आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया होगा कि म्यूटेंट क्या है, म्यूटेशन क्या है, क्योंकि हर जगह यार म्यूटेंट वेरिएंट, और ये जो ओमिक्रॉन है इसको WHO ने VOC बताया है, दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कि वर्ल्ड को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये नया वेरिएंट है, और ये आखिरी वेरिएंट है, ये भी हम नहीं कह सकते, इसके बाद तो कुछ और वेरिएंट आएगा। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम डरें और हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। नो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू बी विजिलेंट बट नॉट फेयरफुल। सो डोंट पैनिक, डरिए मत, पैनिक मत कीजिए, बट खुद को प्रिपेयर रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा एक सवाल अपने आप से कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मेरे को जो करना है वो ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट नेशन इंडिया, I should protect myself, I should protect the others with whom I am interacting with. So limit your interaction, limit your contacts, limit your going out, be safe, be at home, और हर तरह से अपने आप को सेफ रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जब डेल्टा वेरिएंट जो कि इतना सीवियर था, उसको हमने हरा दिया, उसको हमने पार कर लिया, एंड दीज विल कीप कमिंग, जैसे कि कोई नई वो नहीं है। और हमारे पास इंडिया इज हैविंग द टेक्नोलॉजी पावर, अब डिजिटल पावर, जो टेक्नोलॉजी पावर है हमारे पास, हमारा कोविन एप्लीकेशन, हमारा आरोग्य सेतु, वी हैव लॉट ऑफ डाटा विद अस। तो वो अगर डेटा को हम एनालाइज करें, वील कम टू द कंक्लूजन कि किस तरह से। एंड ये जो इम्यूनिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हर किसी की अपनी अपनी है। हर घर के लोगों अपनी तरह से तैयार रहते हैं चोर की तरह। कुछ लोग हैं वो कमजोर हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे चोर से, और जिनको कोमॉर्बिडिटी क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की कोई और बीमारी है, किडनी की कोई और बीमारी है,
तो उन लोगों का वैसे भी वीक हैं, और अगर उस वीकनेस की हालत में कोई अटैक करेगा तो उन लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पर्सन विथ कोमॉर्बिडिटी को दे हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल। तो हम सबको इकट्ठा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया तो चलो मैं प्रोटेक्ट हो गई, नहीं हो सकती। दिस इज एवरीवेयर। वायरस बहुत छोटा है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो हर जगह है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलिए। हर जगह आजकल यही है, डोंट पुट योर गार्ड्स डाउन। अपना मास्क, frequent hand washing, social distancing, this is what we can do. Don't panic, be cheerful, be happy and be healthy. Thank you so much. नमस्कार और धन्यवाद।